हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम आपका ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर। मैं ड्रीम इंडिया क्लासेस के अंदर आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हमारी जो क्लास चल रही है वो है सेट्स और इंडाइसेस। हमारा जो टॉपिक है ना वो हमारा सेट्स और इंडाइसेस। आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं ना। आज हमारा वो अंतिम लेक्चर होगा सेट्स और इंडाइसेस का ना, लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम हमारा डेसिमल और फ्रैक्शन जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे, दशमलव और भिन्न ना, घातांक और करनी के टॉपिक को आज हम ही एंड करने वाले हैं। और इसके जो ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन है आज हम उनको करने वाले हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको आज क्लियर करवाऊंगा मैं ना। और आपको प्रॉपर नोट्स कॉपी उठा लेनी है और ईयरफोन कान में लगा लेना है और बहुत ही बढ़िया तरीके से अटेंड करना है ना। पूरे लेक्चर को आपको अटेंड करना है ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए आज की क्लास को। देखिए है ना, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज का, देखिए आप क्या है, निम्न में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो क्या क्वेश्चन था, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या बताओ, है ना। ऐसा क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में, है ना। तो क्या होगा, देखो कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे √2, 3√3, है ना, 4√4, 6√6। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इसमें हमको बताना है कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो कैसे पता करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो क्या करेंगे, देखो हम सबसे पहले मैं आपको बताया था कि ये हमारा सेट्स है ना। क्या करते हैं हम करने के लिए, देखो √2 लगा हुआ है तो इसको √2 की पावर 1/2 है ना। ये 3 की पावर 1/3 है। ये क्या हमारा, ये हमारा है 4 की पावर 1/4, ये 6 की पावर 1/6, ये ऐसा है। तो यहाँ पर देखो 1/2, 1/3, 1/4 और 1/6 ये हमारी घात है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 और ये 6 लगा हुआ है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 6 है। इनका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। क्या ले लेंगे, एलसीएम। मैंने बताया था 6, 4 और 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 2 का भाग आप 12 में दोगे कितनी गया, कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार गया, 6 बार गया। तो 2 की पावर इसको क्या लिख सकता हूँ, 6। ऊपर जब 6 से गुणा करोगे ना तो 1 को 6 आएगा। देखो 3 का भाग दो, 3 चौक 12, है ना, 4 3 12 और 6 दूनी 12। तो ये ऐसा बना हमारा, बिल्कुल ऐसा हमारा ये बना। तो हम इसका मान हम निकाल लेंगे कितना कितना हुआ, है ना। 2 की पावर 6 कितनी होती है, 64। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है, देखो 3 की पावर 4, है ना। 3 की पावर 4 कितनी होती है, 3 9 9 ये 3 3 9, है ना, 3 3 9 और 9 9 81, 81 होता है। कितना होता है दोस्तों, 81 होता है। दूसरी चीज हमारा 4 की पावर 3 कितनी होती है, 4 की पावर 3 4 चौक 16, और 16 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 16 चौक 64, है ना। और 6 की पावर 2 कितनी होती है, 36। कितनी होती है, 36 होती है। हमारे को क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी हमको संख्या पूछी है। तो बताओ कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, 81। कौन सी होगी, 81, यानी 3√3। 3√3 हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। 3√3 क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी। तो बताओ आपको ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत हुई आपको, कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए, बताओ, है ना। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 3 की पावर 4 कितनी होती है हमारी, 81 होती है। कितनी होती है, 81 होती है ना। और 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64, और 6 की पावर 2 36। तो बताओ इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होगी, है कोई दिक्कत होने वाली है, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। आपको इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है, आरोही क्रम में जमाए या अवरोही क्रम में जमाए। आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। उसी क्रम में भी आप इसको जमा सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर 64 है ना, बराबर था, तो वो आपका है ना ऑप्शन में उसी प्रकार से आपको दिया होगा। क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है, √3 3√2 है ना, √2 और 3√4 है ना, √3 3√2 √2 3√4। देखो क्या करेंगे हम, उसी प्रकार मैंने बताइए 3 की पावर 1/2 है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो डायरेक्ट है, 3 की पावर 1/2 है ना, आप तो डायरेक्ट भी ले सकते हो ना, क्या 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, तो आप इनके क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे है ना। चलो मैं बता दूंगा डायरेक्ट भी आपको है ना, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3। देखो 3 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2 और 4 की पावर 1/3। तो एलसीएम कितना हमारा आ रहा है, 6 आ रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। एलसीएम किसका लोगे, 2 का, 3 का, 2 का और 3 का। एलसीएम कितना आया, 6 आया। अब जब 2 का डिवाइड आप 6 में करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 है ना। 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 27 है ना, 4 8 और 4 16 है। तो बताओ कौन सी बड़ी हो हमारी, √3 हमारी क्या होगी यहाँ पर, बड़ी हो जाएगी है ना। √3 हमारी बड़ी हो जाएगी। कौन सी बड़ी हो जाएगी दोस्तों, √3 हमारी बड़ी हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। ऑर्डर भी जमा सकते हो आप। अब सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पर, ये तो हमारी लार्जेस्ट हो गई है ना, सबसे बड़ी। और स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई, ये हमारी सबसे बड़ी स्मॉल हो गई है ना, स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटी हो गई है ना। 3√2 हमारी सबसे बड़ी छोटी बिन हो गई है ना, सबसे छोटी बिन ये और सबसे बड़ी ये। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर भी हम जमा सकते हैं ना, आपको दिया होगा तो ऑर्डर भी आप इस प्रकार से जमा सकते हो है ना, कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी है ना, ऑर्डर भी जमा सकते हो आरोही और अवरोही क्रम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या होगा, देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसी में भी आपको इसी प्रकार से बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। चलो ऑर्डर भी बता दूंगा अभी मैं आपको, ऑर्डर कैसे का जमाते हैं। 12 और 1 ये दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, 4√3 5√4 10√12 और 1। देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम लोगे आप किसका, 4 5 10 और यहाँ पर अंडर रूट मान लो 1 मान लो है ना, और इसके ऊपर √2 मान लो, तो उसका तो क्या होगा, ये तो 1 ही है, ऑलरेडी 1 ही दे रखा है तो उसको तो छोड़ दो आप है ना। आप 4 5 और 10 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब आप 1/3 की पावर 1/4 लिखोगे, 4 का डिवाइड 20 में करोगे तो ना, तो 3 की पावर कितनी लिखोगे, 5 है ना, 4 की पावर कितनी लिखोगे 4 और 12 की पावर कितनी लिखोगे 2 है ना। तो देखो 3 की पावर 5 कितनी होगी यहाँ पर, 3 की पावर 5 कितनी होगी, देखो 3 की पावर 4 हमने लिखी थी कितनी 81, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 243, यानी 81 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 3 24 है ना। चलो अब देखो यहाँ पर 4 की पावर 4 है ना, 4 की पावर 4, तो देखो 16 16 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा ना, 16 को मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो है ना, 4 की पावर 2 होती है हमारी 16, 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 256 है ना, ये कितना हो जाएगा 144 और ये 1 है हमारा। अब यहाँ से देखो इसका ऑर्डर हमें अगर जमाना हो, ऑर्डर हमें जमाना हो तो देखो सबसे बड़ी बिन कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी सबसे बड़ी लार्जेस्ट बिन हो गई, और ये सबसे बड़ी हमारी स्मॉलेस्ट है ना, सबसे छोटी हो गई, ये सबसे बड़ी होगी 256। अगर ऑर्डर पूछे हमें कौन सा, ऑर्डर हमें पूछे आरोही,
कौन सा पूछे, आरोही क्रम में जमाओ। आरोही क्रम क्या होता है आपका, बढ़ता हुआ क्रम। तो देखो 1 है ना, 1। फिर कौन सी होगी, ये सबसे छोटी हो ना, बढ़ता हुआ क्रम होगा आपका। फिर कौन सी है, ये हमारी सबसे पहले। उसके बाद कौन सी है, देखो 144 यानी 10√12। फिर कौन सी होगी, है ना, फिर कौन सी होगी हमारी, ये 4√3। फिर कौन सी होगी, 5√4। ये हो जाएगी, है ना। ये इसका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें घटता हुआ क्रम होता है, ये बिन पहले आएगी, ये फिर, है ना, ऐसे हो जाएगा उसका, है ना। कैसे हो जाएगा उसका, देखो उसका हो जाएगा 5√4, है ना, सबसे बड़ी। फिर क्या होगा, 4√3 ये, और फिर क्या हो जाएगा 10√12 और फिर 1, है ना। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अवरोही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इसका ऑर्डर भी जमा सकते हो, है ना। इस प्रकार से आप इसका ऑर्डर भी जमा सकते हो, है ना। तो बताओ कोई दिक्कत होगी इसमें, है ना, कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होनी चाहिए, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, आप एग्जाम में इनको चुटकियों में कर दोगे, है ना। एग्जाम में आपको कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। बस आप कॉन्सेप्ट याद रखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कॉन्सेप्ट याद रखो। शॉर्टकट करने की कोशिश करो, जितना शॉर्ट करोगे उतना ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी और समझ में भी आएगा, है ना। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आपको शॉर्ट भी बता दूंगा, है ना। शॉर्ट क्या करना है आपको, डायरेक्ट पावर नहीं लिखे, डायरेक्ट एलसीएम लेके भाग देके हल करना है ना। शॉर्ट जब आता है जब आपको बेसिक आएगा। शॉर्ट अगर बेसिक आने लग गया तो शॉर्ट आप खुद कर दोगे। देखिए आगे, अगर देखो इसका पूछ रहा आपसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, है ना। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आपको कुछ संख्याएं दी हुई है, जैसे ये 3√4 ये फर्स्ट है ना, √2 सेकेंड है ना, 6√3 ये थर्ड है ना, और 4√5। आपसे पूछ रहा है इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन से क्रम में, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, घटता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले बड़ी बिन आएगी, है ना। चलो देखते हैं क्या बताया था मैं। 3, 2, 6, 4 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम से हमारा 12 आ गया, 12 आ गया। तो देखो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 × 12, है ना, सॉरी 3 × 4 = 12, 4, है ना। 2 की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 था ना, तो 6 हो गया। 3 की पावर 2 हो गई, और 5 की पावर 4 × 12, 3 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम हो गया हमारा, है ना, 12 हो गया था। अब देखो इसका मान कितना होगा, 256, है ना। 4 की पावर 4 क्या होती है, 256। इसका कितना हो जाएगा, 64, है ना, 64, 9 और ये 125। अगर हमें इनसे पूछा है, क्या पूछा है, इसका अवरोही क्रम पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, अवरोही, ये 4 नंबर है ना। क्या पूछा, अवरोही क्रम पूछा, यानी बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम पूछा। सबसे पहले बड़ी बिन आएंगी, तो सबसे बड़ी क्या है हमारी, 1 है। सबसे बड़ी क्या है, 1 है। फिर बताओ फिर कौन सी है, 4th आएगा, है ना, 4th नंबर आएगा 2 पर। फिर कौन सी हमारी, फिर देखो ये 2nd नंबर वाली आएगी, और लास्ट में सबसे छोटी कौन सी है, 3rd नंबर वाली, है ना, 3rd नंबर लास्ट में। तो ये कौन सा क्रम हो गया, इसका अवरोही क्रम हो गया, यानी घटता हुआ क्रम हो गया, है ना। तो बताओ कोई दिक्कत हो इसमें, है ना। ये ऑर्डर वाले क्वेश्चन है, सेट्स और इंडाइसेस वाले, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बताओ पूरी तरीके से समझ में आया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आगे निम्न में से सबसे बड़ी संख्या होगी, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। अब देखो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। टू की पावर क्या है ना 60, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इनमें से पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको। क्या बताना है? क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बतानी है ना, ये क्वेश्चन हमारा। तो क्या होगा, देखो क्या करेंगे हम, कैसे पता करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को, तो मैं आपको बता देता हूं। एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या? a की पावर m बराबर a की पावर n। यहां पर आपको एक चीज देखनी है, आपकी घात तो अलग अलग है। अगर आधार आपका, देखो समझने की कोशिश करना, आधार आपका बराबर है ना, तो आधार आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो घात आपकी अलग अलग है, आधार बराबर है, आधार बराबर होने घात जो बड़ी होगी, अगर मान लो m बड़ी है n से, m बड़ी है n से, तो ये भी नहीं क्या हो जाएगी हमारी, बड़ी हो जाएगी ना भाई, m वाली बड़ी, आधार तो बराबर है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, a की पावर m बराबर है ना b की पावर m। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, घात बराबर है, आधार भी क्या है, आधार आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अलग अलग है ना, आधार अलग अलग है, आपका घात यहाँ पर क्या है बराबर है। अब घात बराबर होने पर जो आधार आपका बड़ा होगा, घात तो बराबर है, आधार आपका बड़ा होगा, मान लो b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी बड़ी हो जाएगी। बताओ ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई होगी ना। चलो देखो अब करते हैं हम क्वेश्चन को। अगर मैं देखो यहाँ पर आधार बराबर कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर घात बराबर कर सकता हूँ, घात में बराबर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर एक संख्या सब में कॉमन है, वो है 12। क्या है 12, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 12 पंजे कितना होता है 60 होता है ना दोस्तों, 12 पंजे कितना होता है 60 होता है, तो 12 पंजे 60 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको गुणा होके वापस ऐसा हो जाएगा। हमने ये चीज पढ़ी है। चलो देखो 3 की पावर 12 का मल्टीप्लाई में कौन सा आता है, 12 चौक 48 है ना। यहां पर देखो कितना आएगा, 12 तिया 36 और यहां पर 12 दूना 24। अब बताओ घात तो जब बराबर है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब आधार जो बड़ा होगा हमारा, आधार जो बड़ा होगा, आधार आप पूरे को मान लो, इसका पूरे का मान निकाल लूं मैं, 2 की पावर 5 क्या होता है हमारा 32 है ना, इसकी पावर हमें 12 दी हुई है, ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 की पावर 4 क्या होती है 81 की पावर 12 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये क्या होता है हमारा, क्या होता है दोस्तों 64 की पावर 12 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 25 की पावर 12 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे घात तो समान है, लेकिन आधार जो बड़ा होगा आपका, वही आपकी भिन्न बड़ी हो जाएगी। बताओ कौन, वही आपकी संख्या बड़ी होगी ना। बताओ देखो 32 64 ये हमारी बड़ी है सबसे, ये हमारी बड़ी है, यानी 3 की पावर 48 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ पर 3 की पावर 48 हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हो इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ पूरी तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, बताओ समझ में आया होगा आपको, है ना, उम्मीद है दोस्तों पूर्ण रूप से आपको समझ में आया होगा ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा अच्छे से आपको समझ में आएगा ना। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ऐसा क्या क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी बतानी है चलो आपको, है ना। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, है ना। देखो 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20, है ना। क्या बताना आपको, सबसे छोटी संख्या बतानी है। क्या बताना है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। बताओ कौन सी पावर आधार समान हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम,
हम घात में देखेंगे कौन सा ऐसी संख्या है जो इस सभी में कॉमन हो। अरे 10 इसमें कॉमन है ना, तो 2 की पावर 5 और मैं क्या लिख सकता हूँ 10। अभी भी 2 की पावर 50 है। चलो 3 की पावर 4 और इसको क्या लिख सकता हूँ 10। 3 की पावर 3 इसको 10, 5 की पावर 2 इसको 10। देखो ये 20 है, वो 30 है, ये 40 है, ये 50 है, अभी भी पावर वही है ना। अब देखो पावर समान हो गई तो आधार में जो बड़ा होगा वही बड़ी होगी। 2 की पावर 5, 32 की पावर 10 है ना। अब आप घात क्या लिख सकते हो, जो संख्या आधार में बड़ी होगी वही हमारी बिन बड़ी हो जाएगी। आपको पता है ये 81 है, ये कितना है 27 है, ये 5 है, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो गई बताओ, है ना। क्या 5 की पावर 20 हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। 5 की पावर 20 हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताओ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, है ना, तो कमेंट करके बताना अगर समझ में आया होगा तो। कैसी लगी क्लास आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताओगे, है ना, वो ना। और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हर एक क्लास का आपको, प्रत्येक क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्या दे रखी है मेरे को, क्या क्या, 200 की पावर कितनी है 300, और दे रखा आपको 300 की पावर 200 में सबसे बड़ी संख्या बतानी कौन सी होगी, है ना। सबसे बड़ी संख्या बतानी है कौन सी होगी। तो देखो हम कंफ्यूजन है, हमें कंफ्यूजन है, ऐसे हमें पता चल ही नहीं सकता कौन सी बड़ी होगी, है ना। यहाँ पर देखो आधार 200 है तो यहाँ क्या है पावर 200 है, यहाँ पर घात 300 है तो यहाँ पर आधार 300 है। बताओ क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम उसी प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पर देखो किसी को भी या तो आप आधार समान कर दो, घात समान हो, है ना, या फिर घात समान कर दो। तो यहाँ पर घात समान कर दे। चलो देखो 200 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, है ना, 200 की पावर 3, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा इसकी होल पावर 100। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। मैंने बताया था आपको ये चीज़, है ना। अभी भी क्या है, अभी भी क्या है देखो 200 की पावर 300 ही तो है। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 300 की पावर 2 और इसकी होल पावर 100। अभी भी ये क्या है, अभी भी वही है। तो देखो यहाँ पर मेरे को बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर 2 जब आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा 8 आएगा और कितनी जीरो हो जाएगी 6 जीरो हो जाएगी। कितनी जीरो हो जाएगी दोस्तों 6 हमारी जीरो हो जाएगी। बताओ, है ना। इसी प्रकार से हम इसको करोगे। अब देखो पावर तो समान है, अब आधार जो बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी। अब देखो यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 हमारा कितना होता है 3 3 9 होता है। जीरो कितनी बार हो जाएगी 4 बार हो जाएगी। बताओ अब सबसे बड़ी कौन सी आधार है, यही तो बड़ा है ना, तो कौन सी बिन हमारी बड़ी हो जाएगी, कौन सी संख्या 200 की पावर 300 हमारी सबसे बड़ी है ना। आधार अगर छोटा भी और घात ज्यादा हो ना तो वो बड़ी होती है ना, वो बड़ी होती है। आप ये ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा, 2 की पावर 50 का दुगना कितना होगा, अरे दुगना बताओ कितना होगा। कोई बोलते हैं सर 2 की पावर 100 ना, लेकिन बिल्कुल रॉन्ग है। क्या आंसर हो जाएगा 2 की पावर 51। अरे दुगना का मतलब क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, आधार समान है, एक घात और जुड़ गई, ये राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। 2 की पावर 50 है ना, 200 की पावर 50 से 2 की पावर 50 दुगनी है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करो। समझ गई ये चीज, ये चीज आपको समझ में आई है ना। तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। प्रॉपर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाने हैं ना, और दूसरी बात इनकी आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जब भी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, है ना। प्रैक्टिस करते रहना आपको, जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस में वुमन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही इंसान मान बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, है ना, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके आया हूं मैं। 200 की पावर 300, है ना, और 300 की पावर 200 और 400 की पावर 150 को घटते क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में? घटते क्रम में, यानी कि अवरोही क्रम में जमाना है इसको। इसको कौन से क्रम में पूछा आपसे? अवरोही क्रम में, है ना। अवरोही क्रम कौन सा होता है दोस्तों? घटते क्रम में। कौन से क्रम में? घटते क्रम में। अब देखो क्या करेंगे, पावर में आपको हमेशा ध्यान रखना, पावर को पहले इंपॉर्टेंस दिया करो आप, है ना। प्रेफरेंस हम किसको देंगे? पावर को देंगे। पहले पावर में देखो कोई कॉमन है, 50 हमारा कॉमन आ रहा है, 50 आ रहा है ना, तो 50 गुणा कितना करो? 300 आ जाए, है ना, 6, बिल्कुल। 200 की पावर 6, है ना, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी हमारी? 50, है ना। 300 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर क्या करोगे? 300 की पावर 4 और इसकी होल पावर 50, 200 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर देखो 400 की पावर 3 और होल पावर 50। अब आपको देखो घात तो समान हो गई, आधार में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 कितना होता है मुझे बताओ? 2 की पावर 6 कितना होता है मुझे बताओ? कितना होता है दोस्तों? 64 होता है ना। और कितनी जीरो आ जाएगी हमारी? कितनी जीरो आएगी यहाँ पर? कितनी जीरो आएगी मुझे बताओ, है ना। 1 पावर में 2, 2 में 4, है ना, 3 में कितनी हो जाएगी? 6, तो कितनी हो जाएगी? डबल जीरो हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ पर? 12। कितनी हो जाएगी? 12। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 12 भी लिख दूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ। 10 की पावर 12 भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो क्या होगा? 3 की पावर 4 कितनी होती है मेरी, है ना, 9 9 81, 81 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना, डबल जीरो है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? 4 की पावर 64 हो जाएगी, 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64, है ना, मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हो जाएगी। अरे मुझे बताओ यहाँ पर जीरो देखो कितने, जीरो देखो आप कितने, है ना। जीरो जितनी ज्यादा संख्या, जितनी बड़ी अंकों में जितनी बड़ी होगी, अंकों में जितनी बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी, अंकों में जितनी बड़ी होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो यही आपका क्रम है, इसका यही क्रम है, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, देखो सबसे छोटी ये, सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? ये, उसके बाद ये, फिर ये। बताओ समझ में आया? 12 जीरो यहाँ पर, 8 जीरो यहाँ पर, 6 जीरो यहाँ पर। बताओ कोई दिक्कत हुई इसमें? कोई दिक्कत हुई दोस्तों? हैं? समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब देखो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट टाइप, उसी प्रकार के टाइप रेलवे में पिछली बार काफी पूछे गए, ग्रुप डी का जो एग्जाम था उसमें भी पूछे गए हैं, और एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस इन एग्जामों में भी पूछे गए हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे, है ना। उनका भी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है √7 माइनस √5, ये भी संख्या दे रखी है, दूसरी दे रखी है √5 माइनस √3, तीसरी दे रखी है √7 सॉरी √9, √9 माइनस √7, √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बतानी है? सबसे बड़ी संख्या बतानी है। √7 माइनस 5, √5 माइनस √3, √9, √7, √11 और 9। देखो
ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 7 पंजे 35, 5 ती 15, 9 सताम 63, 11 9 99। अब देखो यहाँ पर ये देखना कि जब माइनस साइन हो, यहाँ पर माइनस साइन हो रहा है सभी में, बिल्कुल हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, 7 और 5 का डिफरेंस, इनका डिफरेंस भी सबका 2 आ रहा है, संख्या में 2 है। तो यहाँ पर देखना जो सबसे छोटी संख्या रहेगी, वो सबसे छोटी यहाँ पर 15 आ रही है ना गुणा में, वो क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे बड़ी आ रही है ना, वो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि माइनस जब आता है तो उल्टा हो जाता है, माइनस जब आता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, उल्टा हो जाता है। आप इस चीज याद रखना, माइनस जब आएगा तो उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूं। जब हमारा देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो माइनस 2ab, यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई गुना होके है ना माइनस हो जाती है। तो जितनी बड़ी संख्या रहेगी उतनी बड़ा माइनस भी तो होगा, उतना ही बड़ा माइनस भी तो होगा। इसका कारण है कि वो माइनस हो जाता है। इसका आप होल स्क्वायर करके देखोगे ना, क्या देखो 7 5 12 माइनस 2 रूट अंडर रूट 35 है ना, तो उतनी क्या हो जाएगी, उतना ही वो माइनस हो रहा है, उतना ही वो माइनस हो रहा है। लेकिन प्लस होगी तो क्या होगा, प्लस में जो बड़ी रहेगी वो बड़ी रहेगी, और जो छोटी है तो वो छोटी रहेगी। लेकिन माइनस में आपको उल्टा करना है, माइनस में आपको उल्टा करना है। तो बताओ कोई दिक्कत हुई है आपको, कोई दिक्कत होगी है ना। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है यहाँ पर, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, सबसे बड़ी हो जाएगी, ये हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी है ना। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन करवाऊँ मैं आपको ऐसे हैं, आप तो कर ही लोगे, आप प्लस वाला भी कर लोगे। प्लस वाले में क्या करना है आपको, जो बड़ी है वो बड़ी, जो सबसे छोटी है वो छोटी रहेगी, ये चीज़ आप याद रखना है ना। जो बड़ी है वो बड़ी, जो सबसे छोटी है वो छोटी रहेगी। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ है ना, चलो करवा देता हूँ ऐसा ही है ना। देखो अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 17 है ना, अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11, अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 में सबसे बड़ा व्यंजन कौन सा है। इसमें भी सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा बताना है। अरे सबसे बड़ा बताना है तो देखो सबसे बड़ा मान इसी का आएगा, फिर उसका आएगा, फिर इसका सबसे छोटा आएगा। इसका मान देखो गुणा करने पर 15, इसका 7 पंजे 35 है ना, इसका तो सबसे बड़ा, इनका बड़ा आएगा, इसका तो और भी बड़ा आएगा। तो मैंने बताया था सबसे बड़ा पूछा ना, यहाँ पर सबसे बड़ी आपसे पूछ रहा है, तो जो छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब ये तो बड़ी है, सबसे छोटी पूछता तो ये आती, क्योंकि इसका सबसे बड़ा मान आएगा गुणा करने पर। गुणा करना ही क्यों आपको, आपको डायरेक्ट बताने नहीं है। देखो सबसे बड़ा 15, 5 × 15, सबसे छोटा आ रहा ना, वही सबसे बड़ा होगा, जो छोटा मान आएगा वो सबसे बड़ा होगा। ये चीज मैंने आपको बताई है, ये चीज आप ध्यान रखना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, यानी कि जो सबसे बड़ा आएगा वो सबसे छोटा। ये क्या भिन्न हो जाएगी हमारी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको ऑर्डर पूछे तो आप ऑर्डर भी बता देना है ना। चलो प्लस वाला भी बता देता हूँ मैं एक। प्लस वाले में क्या होगा है ना, क्वेश्चन करवाना मेरा कर्तव्य है, क्वेश्चन में करवाऊंगा आपको है ना। बताओ समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप आपका ही, जो आपको हर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए क्या है, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5 है ना, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5, और आगे दे रखा है एक मिनट,
देखिए √5 प्लस √8 प्लस √5 √7 प्लस √6 √10 प्लस √3 और √11 प्लस √2, है ना। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो क्या करोगे, उसी प्रकार बताना आपको ना, उसी प्रकार बताना है। देखो कितना आ रहा है गुणा करने पर, 8 पंजे 40, कितना आ रहा है, 8 पंजे 40 आ रहा है। यहाँ पर देखो 7 छिंग 42, 10 तिया 30 और 11 पंजे 22, है ना। अब आपका यहाँ पर बताना है सबसे बड़ी बिन, सबसे बड़ी कौन सी होगी, सबसे छोटी कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, भिन्न नहीं है सॉरी, है ना, संख्या है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो सबसे बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी, ये तो क्या हो जाएगी सबसे बड़ी, माइनस में उल्टा हो जाता है, यहाँ पर जो रहेगी वही रहेगी, है ना। और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी रहेगी, वो सबसे छोटी रहेगी। आप ये चीज याद रखना, ये सबसे छोटी रहेगी, है ना। जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी रहेगी और जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी रहेगी। बताओ कोई दिक्कत हुई आपको, नहीं होनी चाहिए। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, उसी को मैं बता देता हूं, है ना। प्लस में क्या होता है, जो है वही रहेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन माइनस में आप ध्यान रखना उल्टा हो जाता है, माइनस में उल्टा हो जाता है। बस इंपोर्टेंट करके लिख लेना आप ये, है ना। और अपनी भाषा में इसको लिख लेना, प्लस में जो है वही रहेगा, माइनस में हमेशा उल्टा करोगे आप, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, 3 की पावर 51, 3 की पावर 52, 3 की पावर 53, 3 की पावर 54 किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। चलो ऑप्शन में मैं बता देता हूं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला 2, 3, सी आपका दिया हुआ है 7 और डी दिया हुआ है 2 व 3 दोनों से। अच्छा बताओ कौन सा क्या आंसर होगा आपका, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, इसमें कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा, और क्या करूंगा मैं, अरे आप क्या करो 3 की पावर 51 यहां से कॉमन ले लो। 3 की पावर 51 जब मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में मेरा क्या बचेगा, यहां तो कितना बच गया 1, या कितना बच गया 3, या 3 की पावर 1 बचा ना यहाँ पर 3 की पावर 2 बचेगा। 3 की पावर 2 कितना होता है 9, है ना। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 बचेगा हमारा, 3 की पावर कितना बचेगा दोस्तों 3 बचेगा। अब देखो ये हो गया हमारा 27, है ना, +9 +3 और +1, अब ना ये कितना हो गया 30 और ये 10, है ना, कितना हो गया 40 हो गया। देखो 3 की पावर 51 × 40। अब देखो ये 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल ये भी होता है, 3 से भी हो रहा है 7 का, लेकिन एक चीज देखो 2 व 3 दोनों से, 3 से भी हो रहा है डिवाइड और 2 से भी हो रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बताओ क्लास कैसी लगी, है ना, कमेंट करके जरूर बताओगे दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी, है ना। थैंक यू, है ना। मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन और डेसिमल, है ना, डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, यानी दशमलव और भिन्न, है ना। और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर ऑन कर देना ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।